हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणित की सिलसिला जारी किए हुए हैं और 10th क्लास की गणित 10वां के गणित है ये, देख लीजिए, जिसमें हम लोग 5वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और उस 5वां चैप्टर में 5.1 5.2 आपको सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। अब हम अपना शुरुआत 5.3 से करते हैं, जो आपको हेडलाइन में दिखता होगा कि 5.3 यानी यह आपका प्रश्नावली 5.3। हर चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट थ्योरी की ओर चलते हैं, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का जो स्वरूप होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करते करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक होता है। ये एपी का रूप है, जिसमें आपको पहला पद अर्थात प्रथम पद हम लोग किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। ये वाला आपका प्रथम पद है। और आपका जो सर्वांतर है, जिसको हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? डी से। ये सर्वांतर क्या होता है? आपको जस्ट बाद के पद में से पहले वाले पद को घटाना पड़ता है। यानी देखा जाए, अगर आपको सेट नंबर टर्म नंबर अगर 5वां है तो यहाँ कितना हो जाएगा? आपको चौथा हो जाएगा, ठीक है। या 10वां है तो यहाँ कितना देना पड़ेगा? आपको 9वां देना पड़ेगा। सीधा सीधा समझिए, डी का मान निकालने के लिए बाद के पद से पहले पद को घटा दीजिए, या इस पद को इस पद से घटा दीजिए। माने इस पद से इस पद को घटा दीजिएगा तो आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पद को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? टीएन से। हर वीडियो में बता रहा हूं कि टीएन, एएन, एल, इस सबको लास्ट पद से इंडिकेट किया जाता है। और इसका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक सूत्र और आपको याद रखना है, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का एक और सूत्र बताए थे, और वो सूत्र इसी सूत्र से बनता है। जब इसको आप फैलाओगे ना तो आपको ऐसा बनेगा, n/2 इंटू 2a को ना आप a प्लस a अलग अलग करके लिख दीजिए, ठीक है। और ये जैसे का तैसे उतार दीजिए प्लस में, यानी n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहां तक एक फॉर्मूला झलकता होगा, यही फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इतना दूर का मान, ये जो है इतना दूरी की मान, इसके जगह पे हम या तो टीएन दे दीजिए, या एन दे दीजिए, या एल दे दीजिए। जब टीएन बोले, एन बोले या एल बोले, ये लास्ट पद है। तो लाइट कम है तो जला देता हूं लाइट थोड़ा सा। अब प्रकाश कैसा लग रहा है? ठीक है। तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस, यहां पे हम या तो ए एन दे दीजिए तो ये भी सूत्र सही है, या टीएन भी दे सकते हैं, या एल भी दीजिएगा। तीनों काम आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। चैप्टर आपको पेज नंबर, पहला क्वेश्चन देखने के लिए 5.3 के पहला क्वेश्चन के लिए आपको पेज नंबर 124 में आना पड़ेगा। 124 के पहला में आइए। क्वेश्चन नंबर 5.3 का पहला क्या कहते हैं, इनको समझ गए? हर वीडियो में आपको समझा ही रहा हूं, तो सूत्र तो लगभग आपको याद ही हो गया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये बताए ना सूत्र एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एस एन बराबर a प्लस लास्ट पद, यानी पहला पद प्लस लास्ट पद। तो हम लोग पहला का पहला बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों, क्या लिखा है इसमें? 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है? अपने लोग को योग ज्ञात करना है। थोड़ा फास्ट कीजिए। यहाँ पे लास्ट आपको 10 ने किया है, 10 के आगे पद लगा दिया, इसका मतलब n का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे a बराबर 7 लिख लेना, सॉरी 2 लिख लेना, a बराबर 2 है। d कैसे निकालते हैं? बाद के पद से पहला पद को घटाते हैं, अर्थात 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने लोग को? 5। और ये 10 पद बोला है, ना कि लास्ट पद है ये, अर्थात n का मान अपने लोग को कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। सीधा एस एन बराबर सूत्र अप्लाई कीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बार बार ये सूत्र क्यों लिख रहे हैं सर? हम डायरेक्ट सवाल बना सकते थे, लेकिन जब सूत्र लिखेंगे ना बार बार तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और सूत्र याद रखना एग्जाम तक जरूरी है। यानी जहां पे n है तो n की जगह हम क्या डाल देंगे? 10, यानी 10 पद का योग ज्ञात कर रहे हैं। यानी 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 प्लस n का वैल्यू कितना है आपको?
10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना लाए हम लोग 5 लाए, ठीक है। इसको काट दीजिएगा तो 5 मरतबे में कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 9 हो गया। कैसे सर, 10 में से 1 घटाओगे तो 9 नहीं हो जाएगा, और 9 को अगर 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको 45, ठीक है। यानी ये हो गया 5, 45 को 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 49, 5 को 49 से गुना कीजिए, हालांकि ट्रिक से गुना कीजिएगा तो 50 से 5 गुना कर लीजिए, 250 हो गया, और उसमें से 5 खींच दीजिए, क्योंकि 5 आप लगातार 1 बढ़ा के किए है ना, ऐसे भी देखो 5 नामा 45, 5 का 20, 4 कितना हो गया 24, 5 खींच लेते तो 245 आ जाता, 250 में से, ये भी ट्रिक है। तो ये अपना SN का योग कितना हो गया आपका 245। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग काम करेंगे। उम्मीद है कि पहला का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे, पहला का दूसरा, ठीक है। कितना डाटा दिया है, -37 -33। क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ता है ना, -37 -33। आप लोग क्वेश्चन किताब आगे में रखिएगा तो मजा आएगा। -29 -12 -29 डैश डैश डैश, यहाँ पे दिया है 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -37। डी कैसे निकालते हैं सर, बाद के पद में से पहला पद को घटाते हैं, अर्थात -33 में से, ये तो फॉर्मूला का माइनस है ना, ये जो मैं माइनस दिया हूं ये फॉर्मूला का है, इसका अपना पर्सनल वैल्यू है माइनस में, यानी -37 क्या करिएगा घटाइएगा, यानी -33 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +37। अब देखो 37 में से 33 हटा लोगे तो कितना आ जाएगा अपने लोगों को 4 आ जाएगा, और यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 12, क्योंकि 12 पद का जोड़ ज्ञात करना, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हम बार बार जानबूझ के सूत्र लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे n की जगह कितना दे देंगे हम लोग 12 दे देंगे, ये हो जाएगा 12/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है तो -37 है, थोड़ा अच्छे से लिखना, क्योंकि ये माइनस प्लस में अगर आप गलती कर लोगे ना तो आंसर गलत आ जाता है, थोड़ा माइनस प्लस पे विशेष ध्यान दे करके बनाइएगा। और यहाँ पे हम n की जगह कितना दे देंगे 12 दे देंगे, अपना दिया हुआ है डाटा 12 - 1, और d का मान कितना हुआ है तो 4 आया हुआ है, यहाँ 4 दे दो, बड़ी कोश लगा दीजिए, 2 से 12 को काट दीजिए, 6 मरतबे कट जाएगा, ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा -37 गुना कितना होता है 74 होता है, और ये डाटा आपको 11 बच गया। गौर से देखो ना, 12 में से 1 गया तो कितने होगा 11 नहीं होगा, और 11 को 4 से गुनेट दीजिएगा तो कितने हो जाएगा अपने लोगों को 44 प्राप्त आ जाएगा। अब देखो 6 गुने, हमेशा साइन माइनस का लिया जाता है जब माइनस प्लस में आप घटाव करते हैं, तो 74 ज्यादा है तो माइनस ले लीजिए, 74 में से 44 हटाइए, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया 30, यानी -30 आया। अब ये डाटा है माइनस में और ये डाटा है प्लस में, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 6 को 3 से गुना कर दीजिए, 6 3 18, ये 0 चिपका दीजिए, अर्थात योग कितना आ गया -180। हम लोग क्वेश्चन 2 बना लिए हैं, पहला में टोटल 4 क्वेश्चन है, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा लगेगा जब बार बार बनेगा ना, तो आप इसी सारे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये जो है ना आपको दशमलव में दिया हुआ है, थोड़ा ये डाटा आपको लिख के बताता हूँ। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है आपको दशमलव में दिया है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, ऐसे करते करते टोटल बोला है कि 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, 100 पदों का योग। आपके यहाँ प्रश्न है कि a का वैल्यू कितना है 0.6 है, d कैसे निकालते हैं सर, d बाद के पद में से पहला पद को क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो बाद का पद कितना है आपको 1.7 माइनस 0.6, अर्थात 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया था 1, यानी d का वैल्यू कितना आ गया अपने लोग को 1.1 आ गया, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। हमें क्या ज्ञात करना है, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। n के जगह कितना पुट करेंगे 100, विगेट 2 गुने a का वैल्यू कितना डालिएगा 0.6 डालिएगा, n के जगह कितना पुट करना है 100, -1 इंटू d का मान कितना आया है 1.1 आया है, पोस्ट बंद कर दीजिए ऐसे करके। जब 2 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा अपने लोगों को 50 आ जाएगा, 6 को 2 से गुना करोगे तो 1.2 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 99 गुने 1.1। देखो गुना भाग का कितना खेला है, ये 1.2
गुना कीजिए, 11 को 9 से गुना कीजिए, 99 में हमको 11 से गुना करना है, तो 11 नमा 99, 11 नमा कितना हुआ 99 हासिल 9, फिर से 11 नमा कितना हो जाएगा 99, 99 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 108। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए और कोष्ठ बंद कर दीजिए। 50 गुने दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है एक अंक यहाँ भी है, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। इस 9 को और इस 2 को जोड़ रहे तो 9 और 2 कितना हो गया 11 हासिल 1। अब ये 8 और 1 9 एक हासिल था तो टोटल कितना हो गया 10। अब ये तो दशमलव दे दीजिए, 10 का 0 हासिल कितना हो गया फिर 1 हो गया। अब 0 में 1 जोड़िएगा हासिल तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वैसे भी देखो ना 108 यहाँ है, 108 में 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 में भी 1 जुड़ जाएगा दशमलव लग के, तो 110.1 अपना जोड़ बिल्कुल सही है। अब गुना कर दीजिए, पहले 5 से गुना कर दो, वो 0 चिपका देंगे, यानी 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से 1 को गुना करेंगे 5 आएगा। हम तो सिर्फ 5 से न गुना किए तो ये 0 लास्ट में हम लोगों को चिपकाना पड़ेगा। और इन सभी प्रोडक्ट में एक अंक के बाद दशमलव है तो आप एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 5505। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, चौथा क्वेश्चन को आप लोग लिखिए किताब में देख करके, पेज नंबर 124 में आपको झकाझक दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बट्टा में 1/15, 1/12, 1/15, 1/12 और 1/10 ऐसे करके दिया हुआ है। डैश 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 कितने पद दिया है इसमें 11 पदों तक, यानी 11 पदों तक का योग बोला है ज्ञात करने के लिए। गौर से देख लीजिए 1/12, 15, 1/12 और 1/10 करके दिया हुआ है। सबसे पहले आप a का वैल्यू कितना है 1/15 है। b कैसे निकालते हैं सर, बाद के पद से पहला पद को घटा करके निकालते हैं। अपने पास बाद का पद कितना है तो 1/12 है और पहला पद है 1/15। आप इसका एलसीएम लीजिए, 12 और 15 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। हालांकि 60 भी काम चल जाएगा, 60 ले लो। 12 को 60 में भाग दीजिए, कितना मर्तबे आता है तो 5 मर्तबे, 12 पंचे 60, और 15 से 60 में भाग दीजिएगा तो 4 मर्तबे, यानी 15 चौका 60। देखा जाए तो डी का वैल्यू अपने लोगों को आया है कितना 1/60 आया है। और टोटल एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए सर SN n के जगह कितना पुट करेंगे 11, यानी 11/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1/15 दिया हुआ है, प्लस n के जगह कितना है, n के जगह अपना डाटा दे देंगे 11 माइनस 1 और d का मान कितना लाए हैं तो 1/60 लाए हैं। ठीक है, यानी देखा जाए तो 11/2 इंटू 2 और 15 को जब गुना करोगे 1/15 से तो ये हो जाएगा आपको 2/15। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 गुने 1 कितना हो जाएगा 60। और से देखो ना 0 से ये 0 आप काट सकते हो। अब अपने लोग को 15 और 6 बच गया है बट्टा पर का जोड़ करने के लिए, यानी 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम होता है 30। ठीक है, 15 से 30 में भाग दीजिएगा 2 मर्तबे लगेगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, 6 से 30 में भाग दीजिएगा 3 मर्तबे लगेगा, 3 का ये 3 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 11/2 गुने 4 और 3 हो गया 7 कितना हो जाएगा 30। कहीं कुछ कट उठ नहीं रहा तो 11 सत्ते हो जाएगा 77/60 हो जाएगा। थोड़ा ये आंसर जरूर मिला लीजिए, ये 5.3 में आप थोड़ा आंसर मिला लीजिए, हो सके कहीं गलत बन गया हो या सही बन गया हो। चौथा का आया है 33/20, कहीं गलती की हम लोग, देखिए एक बार फिर से, या क्वेश्चन गलत कहीं दिया होगा बुक में। 1/15, 1/12 और 1/10 है। डी का मान हम लोग कैसे निकाले 1/12, 1/15, 12 पंचे 15 चौका, यानी 1/60। एन का वैल्यू दिया हुआ है अपने लोगों को 11 पद दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 1/15 दिया हुआ है, 1/15 अर्थात 2/15, और ये हो गया 10/60 कट गया, 15 60 6 का लघुत्तम 30 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। यहाँ गलती की है हम लोग, 6 तिया 30 नहीं होता है, 6 पंचे 30 होता है।
देखिए गलती होना चाहिए, गलती जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे एकाग्रता से बना पाएगा। कभी कभी गलती हो तो वहाँ बारीकी से देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग पकड़ लिए होंगे, लेकिन हम आगे बढ़ गए थे। तो ये 6 पंचे 30 होगा, यहाँ 5 देना पड़ेगा। अब देखो 5 और 4 कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया। 11 और 9 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब काट दीजिए 3 से, तो 33 दिया 99 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। तो ये करेक्ट आंसर आपको जब आंसर के में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उनकी ओर चलते हैं, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए जो सीरीज है एपी के फॉर्म में, उसका आपका योगफल ज्ञात करना है। बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा गौर से देखिएगा, पेज नंबर जरूर उल्टा के रखिएगा। दूसरा में भी क्वेश्चन नंबर कितना टोटल है, 3 क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84 दिया है। इन क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। ये आप 84 को आप n का मान इस बार नहीं मान सकते। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था ना 10 पद हो या 11 पद हो ऐसे करके था, तो वहां n का मान आप 10 या 11 ले लेते थे। बट यहाँ लास्ट पद ये आपका 84 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल बन जाएगा। जब ऐसे जोड़ करके दिया रहे ना तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे, गौर से देखिए। सबसे पहले हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, n का मान कैसे निकलेगा। तो a का वैल्यू अपने लोग को 7 दिया हुआ है। d कैसे, इस ये जो 10.1/2 है ना, उसको आप 10.5 मान लीजिए। अर्थात जब हम d निकालेंगे तो बाद के पद, यानी इसको हम 10.5 लिख सकते हैं। इस 10.1/2 का मतलब नहीं हुआ 10.5, यानी 10 को 2 से गुना करोगे तो 10 दूना 20 आएगा। 21 के बट्टा में 2, 21 का आधा कितने हो गया, 10.5 आ जाएगा। और 10.5 में से आपको 7 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5। ठीक है, d भी निकल गया। अब हमें n चाहिए। n कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट पद अपने लोग को दिया हुआ है, tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 84 दिया हुआ है। tn का वैल्यू दिया है 84, लेकिन tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे देंगे, 84। a के जगह कितना डाटा पुट कीजिएगा, 7 प्लस n का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात करना ही है, और d का वैल्यू कितना आया है 3.5 बराबर हो जाएगा 84। 7 को उधर फेंक दीजिए, और गुना में जो 3.5 इधर है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके 3.5 n-1 बराबर 84 में से 7 घटा दीजिए। 3.5 n-1 बराबर हो जाएगा 84 से जब 7 घटाइएगा तो 77 हो जाएगा। ठीक है, काटने का तरीका देखिए। 7 से इधर कटता है तो कहीं 7 पंचे तो 0.5 मरतबे में काटेगा, क्योंकि दशमलव है ना, तो 7 पंचे 35। हम 7 से इधर डंडा मारे यानी काटे हैं, और 7 से इधर भी काट दीजिए तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 11 मरतबे में कट जाएगा। 11 सते 77। इस 0.5 जो गुना वाला डाटा है उसको बट्टा में फेंक दीजिए, अर्थात n-1 बराबर 11 बट्टा 0 क्या हो जाएगा 5। इस दशमलव को हटाइएगा तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 110। 5 से 110 को काटोगे तब 22 मरतबे में कट जाएगा। कितना मरतबे में कट जाएगा, 22 मरतबे में। और इस 1 को उधर फेंक दो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर हो गया 23। n का मान कैसे ज्ञात हुआ समझ में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्या ज्ञात करेंगे, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। इस बार सर इसको an कहिए या tn कहिए, चलो यहाँ पे हम tn मान लिए हैं तो यहाँ पे हम tn ही लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया सर, इससे पहले Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करते थे, क्योंकि अपना लास्ट पद ज्ञात है तो काहे मगजमारी जाएगा करने के लिए। ठीक है ना, यानी सीधा देखा जाए हम लोग को जोड़ निकालना है टोटल 23 पद का, तो यहाँ 23 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 23/2। पहला पद कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, और लास्ट पद जो है वो आपको दिया हुआ है 84। यानी देखा जाए तो ये आ जाएगा 23/2। 84 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, 91 आ जाएगा, है ना। 7 4 11 91, और इसको गुना कर दीजिए। 23 को 91 में गुना कीजिए तब कितना हो जाएगा, ऐसे करके गुना कर लेना बच्चे की भांति। 3 कम 3 9 हो जाएगा 27, और 2 से गुना करो तो 2 के 2 9 दूना हो जाएगा आपको
18, 3 1 3 9 3 27, 2 1 2 9 2 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 2, यानी देखा जाए तो 20 और 93/2 होगा। जब इसको पूर्णांक के फॉर्म में अगर आंसर लिया होगा तो देखिए पूर्णांक में कैसे आएगा, 2 से आप इसमें भाग दे दीजिए ना तो दशमलव में आएगा आंसर। 2 से भाग दीजिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 12, यानी 6 दूना 12, यानी देखा जाए तो 1040 पूर्णांक 1/2 आना चाहिए जोड़ के फॉर्म में। ठीक है, आंसर जरूर मिला लीजिएगा, कुछ जटिल क्वेश्चन हो ना तो आंसर जरूर मिला लिया कीजिएगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर 1006.1/2, 1006 है, 46 है, आंसर में 46 है, हमको देखने में गलती हो गया था। ये 1046 मतलब पूर्णांक 1/2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैसे ज्ञात किए हैं एक बार वीडियो पीछे करके जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आवे तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बनाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्योंकि डाटा क्या था ना इस बार फंसा हुआ था, थोड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स डाटा था तो आंसर निकालने में बच्चे को गलती हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अपने लोग को क्या ज्ञात करना पड़ता है, मूल रूप से n ज्ञात करना पड़ता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, दिया हुआ है 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ डैश डैश डैश, और लास्ट में आपको जोड़ करके कर दिया है 10। यानी ऐसे क्वेश्चन आवे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को मेन टारगेट है n निकालने का, n हाथ लग गया तो ऐसा यूं हाथ लग जाएगा। सूत्र अप्लाई ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए जो सब दिया हुआ है। a का वैल्यू 34 है, d कैसे निकालते हैं, बाद के पद, बाद का पद कितना है 32, 32 में से जब हम 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने लोगों को 10 दिया है, लेकिन tn का फॉर्मूला होता क्या है, a + n-1 इंटू डी बराबर हो दिया है आपको 10। a की जगह कितना बैठा होगी 34 + n-1 इंटू, और d के वैल्यू कितना दे देंगे -2 दे देंगे, बराबर में 10 है। 34 को उधर फेंक दीजिए और ये माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको -2 इंटू n-1 लिख सकते हैं। 10 पहले से, ये प्लस वाला 34 कहाँ चला है आपको माइनस में। यहाँ पे क्या घटना की है थोड़ा गौर से समझिए। हमने पहले -2 और प्लस को गुना करके -2 यहाँ लिख दिए हैं और 34 को धकेल के उधर दे दिए हैं, यानी ये आ गया -2 इंटू n-1 बराबर -24 आ गया। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 24 से 2 से 24 काटोगे तो 12 मरतबे और 1 को उधर फेंक दो, अर्थात n का वैल्यू आ गया 13। कैसे आया 13 सर, ये 12 पहले से 1 प्लस में आया तो 12 कितना हो गया आपको 13 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है जोड़। SN का सूत्र जानते हैं, जब ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे और आपको SN याद मतलब लास्ट पद याद है, पहला पद याद है दिया हुआ है और लास्ट पद दिया हुआ है और n का वैल्यू ज्ञात है, तो आप फास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा n/2 इंटू a + tn शॉर्टकट में। यानी हम लोग को n का वैल्यू कितना आया है 13 बराबर 13/2 इंटू a का वैल्यू है 14 और प्लस कितने दे दीजिएगा 10, क्योंकि tn का वैल्यू लास्ट पद आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया है। ये आ जाएगा अपने लोग को 13/2 गुने 34 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 44, ये हो जाएगा आपको 22। गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 और 2 कितना होता है आपको 28। 13 से 22 को हम गुना कर दिया डायरेक्ट, 200 कितना आ जाएगा आपको 86 आ जाएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, जटिल नहीं है, जब आप देखिएगा तो थोड़ा सा लगेगा माइनस प्लस का खेल ऐसे दे दिया है कि बच्चे थोड़ा होश में नहीं रहता है तो गड़बड़ कर देता है, तो माइनस प्लस को पहले सही कर लिया जाए। ठीक है, हम लोग बनाएंगे अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। क्या है डाटा -5 प्लस ऐसे करके दिया है क्वेश्चन, -5 प्लस फिर -8 कर दिया, फिर प्लस फिर माइनस कुछ डाटा दिया होगा 3 घटा करके दिया होगा, माइनस कितना कर दिया है 11 कर दिया, फिर प्लस अगला क्या होगा देखो ना, सब में 3 दिन भागना है। यहाँ पे -14 किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो आप कर सकते हैं -14 लिख सकते हैं। ऐसे करके जाते जाते लास्ट में माइनस करके कितना दे दिया है आपको 230 दे दिया है, और ये आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। बोला इन सभी पद को जोड़ ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो आपको a चाहिए और n चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप ज्ञात करो a का वैल्यू अपने लोग को कितना दिया -5 दिया है। d कैसे निकालते हैं, तो बाद के पद से पहले पद को घटाते हैं। बाद का पद कितना है -8 है,
और ये फॉर्मूला का माइनस देते हैं और इसका अपना पर्सनल माइनस में 5 है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अर्थात -8 माइनस माइनस प्लस 5 यानी कितना आ गया, -3 आ गया। और लास्ट पद अपने लोग को कितना दिया हुआ है, Tn का वैल्यू दिया हुआ है -230 दिया हुआ है। और Tn का वैल्यू दिया है इतना, लेकिन Tn का फॉर्मूला होता क्या है, a + n-1 इंटू d बराबर -230 दे दीजिएगा। a की जगह कितना बैठाओगे, -5 + n-1 और d का वैल्यू अपने लोग लाए कितना है, तो -3। ये हो गया -230। इस 5 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस और प्लस हो जाएगा आपको -3 यानी n-1 बराबर -230। पहले से ये -5 को इधर ले आएगा तो किस में आ जाएगा आपको, प्लस में। और ये माइनस प्लस का खेला हम यहाँ पर कर लिए हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू n-1 बराबर 230 में से 5 हटाना पड़ेगा क्योंकि 5 आपका पॉजिटिव फॉर्म में अर्थात धनात्मक वैल्यू आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -225 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखो -225। अब ये माइनस कट गया, 225 को 3 से काटोगे ना तो कैसे कटेगा, 7 तिया 21, 22 के बगल में हम 21 चिपका दिया और 22 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा, 1। और 1 पर 5 15, अर्थात 3 से 15 में भाग दोगे तो 5 मरतबे में कर जाएगा, 3 पंचे 15 माने देखा जाए तो 75 तिया आपको 225 होता है। और इस 1 को उधर फेंक दो तो n का वैल्यू आ जाएगा, 75 पहले से है और 1 प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 76। अब हमको जोड़ ज्ञात करना है। जोड़ कैसे ज्ञात करते हैं, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a + Tn का। ये Tn इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप Tn ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक ना। अब हम n का वैल्यू कितना लाए हैं, 76, 76 बराबर 76/2 और a का वैल्यू है आपको -5 है और Tn का वैल्यू है आपको ऐसे करके -230 लिख दीजिएगा। 2 से 76 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा आपको, 8 दूना 16 यानी 38 दूना 76 होता है, 35 दूना 70, 36 दूना ऐसे करके 72, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 38 मरतबे में कट जाएगा। ये -230 क्योंकि माइनस और प्लस यहाँ पर माइनस से हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं -235 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 230 माइनस से में माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा और ये माइनस में 5 है, यहाँ गुना नहीं किया, आप माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा। अब इस 38 को इसमें गुना कीजिए, कैसे गुना करेंगे, 2 3 5 और 3 8 लिख दीजिएगा, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 8 28, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 7 से 2, 8 दूना 16, और 2 कितना होता है आपको 18 होता है। 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूना 16, 2 18, 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 और 23 तिया 6 9 यानी 69 होता है, 69 1 70 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10, 3 दूना 6 7, जोड़ दीजिए 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, यानी आपको जब इसको लिखिएगा तो माइनस और प्लस डाटा कितना हो जाएगा, -8 9 3 0। ये आपके बुक में आंसर दिया होगा, दूसरा के तीसरा के आंसर मिलाते चलिए, क्या दिक्कत है, कभी टाइम में लग जाएगा तो आंसर तो कम से कम सेटिस्फाइड, बिल्कुल 8 9 3 0 आपका सही है, निगेटिव में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। जो जो डाटा दिया वो पहले हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए आप लोग तीसरा का पहला लिखिएगा, जो जो दिया है उसको पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने कहने का सेंस खाना खाने से पहले, अगर अच्छे से आप पढ़ से रहिएगा ना तो खाना खाने में भी मजा आता है। अर्थात सवाल में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आप पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया है, गौर से देखिए। कह रहा है कि एक एपी में ए का वैल्यू 5 दिया है, ए का वैल्यू 5 लिख लीजिए। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। और ए एन का वैल्यू, ए एन बोल रहे हैं तो लास्ट पद, ए एन का वैल्यू दिया है आपको 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है आपको, एन का मान कितना होगा और एस एन का मान कितना होगा, ये 2 चीज ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखो ना, सबसे पहले हम लोग चूंकि जानते हैं कि ए एन का वैल्यू दिया है 50, लेकिन ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आप 50 लिख सकते हैं। इसकी जगह हम सूत्र चिपका दीजिए और ए के जगह कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह कितना वैल्यू दे देंगे, 3 बराबर हो जाएगा 50। 5 को धकेल के उधर फेंक दीजिए। ये 3 को आप ऐसे गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। बार बार कह रहे हैं गुना को आगे लिखिए या पीछे, बतबा क्या होगा आपका बराबर होगा।
ये 5 इधर फेंक दीजिएगा तो 50 में से 5 घट जाएगा। 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45। जब इसको काटिएगा तब 15 मरतबे में कट जाएगा। 3 से इधर काटे या 3 से इधर काटे तब ना 15 3 45 हुआ। एक को फेंक दीजिए उधर, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। एक आंसर तो मिल गया एन का वैल्यू। अब एस एन ज्ञात करना है और एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू आपको 16 दिया है तो 16 दीजिए बट्टा में 2 दीजिए और a का वैल्यू कितना है आपको 5 है और an का वैल्यू कितना है आपको 50 है। ठीक ना? 2 से काट दो 8 मरतबे, यानी ये हो गया 8 गुने 55, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी 440 आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा का हम लोग दूसरा पे काम करेंगे। क्या क्या डाटा दिया आप लोग खुद फास्ट में पढ़िए, जो डाटा दिया वो लिखिए क्या क्या डाटा दिया है। तीसरा के दूसरा में ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, ए बराबर दिया है 7। उसके बाद ए 13 का वैल्यू दिया है 35। देखिए लिखने का तरीका होना चाहिए। ए 13 का वैल्यू दिया है 35। डी और एस एन ज्ञात करना है। इस बार आपका डी का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा? क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो 2-3 मान आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है 7, ए 13 आपको 35। ए 13 जब 35 दिया ना, यहाँ पे जो है ना हमेशा एन का मान लिखा रहता है। बार बार हम कहते हैं ना, जैसे ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, तो यहाँ वाला जो कुछ भी होता है वो एन का वैल्यू होता है। हम इस डाटा से एन का वैल्यू हम 13 लिख सकते हैं। ठीक ना? एन का वैल्यू अपने लोग को पता है। क्यों पता है? क्योंकि ए के नीचे आपको 13 लिख दिया, तो इतना खुद से आपको समझना पड़ेगा कि एन का वैल्यू कितना लेना है, 13 लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब ए 13 बराबर क्या दिया है आपको 35, दिया है 13वां पद आपको 35 दिया है। ए 13 का मतलब क्या हुआ? 13वां पद दिया है ए 13 बराबर 35, लेकिन हम लोग लिखते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम पढ़े हैं। और ये 12 कहां से आता है? एन माइनस 1 इंटू डी वाला, क्योंकि एन का वैल्यू 13 लीजिएगा, 13 में से घटाएगा तो 12 नहीं आ जाएगा। तो शॉर्टकट हम जान बुझ के लिख रहे हैं यहाँ पे। ए के जगह वैल्यू कितना दे दीजिएगा 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 7 को फेंक दीजिए उधर, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, यानी 12 डी बराबर 35 में से 7 घटा दीजिए। जब इधर 7 हट जाएगा तो 35 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 28 आ जाएगा। यानी डी का मान हो जाएगा 28 बट्टा 12। काटिए 4 से, 7 चौका 28 और 3 चौका 12, यानी डी का वैल्यू आ गया है अपने लोग को 7 बट्टा 3। एक आंसर तो यहाँ कंप्लीट हुआ, डी का वैल्यू 7 बट्टा 3। अब हम लोग निकालेंगे एस एन। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी एस हम 13 ले रहे हैं और एन की जगह 13 बट्टा 2। ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 7 और ए 13 का मान कितना दिया हुआ है अपने लोगों को 35 दिया हुआ है, यानी 13 गुने 35 में 7 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा। पहले से बट्टा में 2 है, 2 को 42 से काटिए, 21 मतलब में कट जाएगा। 13 कम 13 और 13 दूना 26 आई, कितना हो जाएगा आपको 27। 13 कहीं 13, 13 दूना 26 एक 27। एस 13 का वैल्यू 273 आया है। एस एन का मतलब वही हुआ, एन की जगह 13 दे करके, और डी का वैल्यू 7 बट्टा 3 है। ऐसे प्रश्न का आंसर जरूर मिला लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको जटिल पूछे एक बार जरूर मिला लिया कीजिएगा। मिला ही ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही है। आपको यहाँ देखिएगा ये आंसर सीट है। डी का वैल्यू आपको आया है 7 बट्टा 3 और एस 13 आया है 273। सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पर काम करेंगे। तीसरा का स्क्रीनशॉट। और तीसरा का तीसरा क्या दिया हुआ है आप लोग थोड़ा फास्ट में, समय तो लगता ही है। तीसरा के तीसरा में आपको डाटा जो दिया हुआ है ए 12 का वैल्यू आपको 27 दिया हुआ है, यानी ए 12 दिया है आपको 27। और क्या दिया है? डी का मान 3 दिया हुआ है। डी का मान आपको 3 दिया हुआ है। आपको ए और एस 12 निकालना है। ए और एस 12, यानी ए का मान क्या होगा और एस 12 का मान क्या होगा, ये निकालना है। सबसे पहले ए 12 बराबर आपको 27 दिया है, यानी दिया है ए 12 बराबर 27। ए 12 का मतलब हो गया 12वां पद। कौन सा पद हो गया? 12वां पद।
दिया है बर्मा पद तो हम लिख सकते हैं ए प्लस क्या मापद 11d बराबर 27 है, क्योंकि बर्मा पद को एक कम करके हम लिख सकते हैं, यानी a प्लस 11 इंटू डी के जगह कितना चिपकाओगे 3, क्योंकि डी का मान दिया हुआ है 27, 11 तिया 33, यानी a बराबर 27। ये 33 इधर आके क्या हो जाएगा आपको घट जाएगा। ये 33 कहाँ से लाए सर, 11 तिया इधर 33 है, इस 33 को इधर लाओगे तो, और 27 33 का जब डिफरेंस कीजिएगा तो -6 हो जाएगा a का मान। a का आंसर तो निकल गया। अब हम लोग को निकालना है S12 बराबर सूत्र क्या होगा 12/2 इंटू 2a, सूत्र होता है ना a का वैल्यू कितना दीजिएगा -6 प्लस n-1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है 12 माइनस a का इंटू d का वैल्यू कितना लेंगे, d का वैल्यू 3 लेंगे। यहाँ पे सर हमको लोगों को जटिल हो रहा है, नहीं समझ में आया, गौर से समझो, एक बार मिटा के समझा देते हैं। आपको S12 बोल रहा है निकालने के लिए, A12 हम n का वैल्यू यहाँ ले लेंगे 12, यहाँ पे लिख लो n का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक है ना, और ये लास्ट पद आपको दिया है, तो हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है ना, यानी S12 बराबर n का वैल्यू जब 12 लिए तो 12/2 इंटू a का वैल्यू कितना लाए -6, और शॉर्टकट में a12 है, ये an का मतलब लास्ट हुआ, a12 का मान कितना दिया आप 27। यहाँ इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, 2 से 12 को काटोगे 6 मरतब में और 27 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, 6 को 21 से गुना कीजिए, 6 का 6, 6 दूना 12, 126 एक आंसर यहाँ है और एक आंसर आपका यहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका तीसरा का तीसरा। अब तीसरा के चौथा नंबर में जो डाटा दिया उसको पहले पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन फास्ट में बनाएंगे, बहुत फास्ट में, लेकिन आपको क्या है ना थोड़ा हमको समझाना भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या डाटा दिया हुआ है, A3 बराबर आपको 15 दिया हुआ है, लिख सकते हैं चौथा में A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 15 दिया हुआ है, और S10 का वैल्यू 125 है, पुराना बुक है ना इसीलिए थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है। S10 का वैल्यू 125 है, D और A10 का मान निकालना है। आप लोग को D का मान क्या होगा और A10 का मान क्या होगा ये निकालना है। बहुत थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। A3 बराबर अगर आपको 15 दिया हुआ है और S10 बराबर 125, हमें D चाहिए और A10 चाहिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर अगर 15 दिया है तो A प्लस 2D बराबर कितना दिया अपने लोगों को 15 दिया हुआ है, और S10 का मतलब 125 दिया हुआ है, S10 का वैल्यू और A10 का मान निकालना है अपने लोगों को, ठीक है ना। चलो यहां से कुछ रिलेशन निकालते हैं, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रीड कीजिए अच्छे से। A3 15, S10 125 है, वही जो राम रजीरा का लिखिए बनाइए। S10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर S10 125 है तो S10 का सूत्र होता है, यही लिख देते हैं अलग अलग सेक्शन बना के, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखिए एक आपको ना यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, वहां से हम AD का मान याद करेंगे। थोड़ा इसको ऐसे कर देते ताकि आपको समझने में सही हो। ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यही पर लिख देते हैं। चूंकि S10 का मान कितना दिया है 125, और S10 को हम लिख सकते हैं 10/2 n/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू कितना ले रहे हैं इसमें 10 ले रहे हैं ना, n-1 इंटू डी तो हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे d को कोष्ट में करके 125 कर दीजिए, ठीक है। 2 से 10 को काटोगे कितना मरतब में कट जाएगा आपको 5 मरतब में, और इस 5 को 125 से काटोगे तो 25 पंचे 125 25 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर कितना आ गया 25, ये हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। फिर से A3 से एक इक्वेशन अपना ये ज्ञात हुआ और S10 से एक समीकरण अपना ये ज्ञात हुआ। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, किस विधि से, विलोपन विधि से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 है, और सेकेंड है 2a प्लस 9d बराबर 25 है। इसको फर्स्ट करिए, इसको सेकेंड कीजिए।
क्योंकि यहाँ ए का मान बराबर नहीं है। इससे पहले जितना भी सवाल बनाए थे उसमें हम ए को ए से हचाक देकर काट देते थे। यहाँ क्या कीजिए, इसी कांस्टेंट को गुना कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। ए का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 गुना कर लो, और यहाँ ए का गुणांक नहीं कुछ होता, कितने है 1 है तो 1 से गुना कर दो। विलोपन विधि तीसरा चैप्टर में आप पढ़े होंगे। 2 से ए को गुना करोगे तो 2a प्राप्त होगा, 2 दूना 4d प्राप्त होगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। इस 2 से इस तीनों में गुना करना पड़ा। जब 1 से 2 में गुना करोगे तो ये भी 2a होगा, ये 9d हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब इस 2a को 2a से अभी मत काटो जब तक कि आप माइनस से काम नहीं कीजिएगा, अर्थात एक नीचे वाले फॉर्म को निगेटिव में बदलना पड़ेगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कट गया। 9d आपका ज्यादा है नीचे वाला मान, 9d में से 4d हटाइएगा तो ये हो जाएगा -5d, और 30 में से 25 को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 5। 5 से 5 कट गया, लेकिन ये माइनस को उधर रख देना, अर्थात d का वैल्यू नहीं कुछ होता, कितने आ जाएगा अपने लोग को -1 आ जाएगा। जब d का मान आपको प्राप्त है, क्योंकि हमको बोल रहा था d ही निकालने के लिए, ठीक है ना, तो d का वैल्यू अपने लोग को कितना आ गया है आपको -1। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर फर्स्ट है क्या a प्लस 2d बराबर 15, यानी a प्लस 2 इंटू d के जगह कितना पुट कीजिएगा -1 बराबर 15, यानी a यहाँ देखो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा आपको -2 बराबर कितना हो जाएगा 15। 2 को धकेल के उधर फेंक दो, यानी 15 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 17। हालांकि a का मान निकालना अपने लोग को सवाल में जरूर यहाँ पे नहीं बोला गया था, लेकिन जब तक आप a का मान नहीं ज्ञात कीजिएगा तो आप a 10 नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। a 10वां पद निकालना है, पूछा है 10वां पद, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या a प्लस 9d, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, जो कि a का वैल्यू कितना है अपने लोग को 17 आया है। अब प्लस 9 गुने d का वैल्यू -1 है, यानी 17 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -9, अर्थात कितना आ जाएगा ये 8। a 10 का वैल्यू 8 आया और d का वैल्यू कितना आया है -1। 2 ही मान पूछ रहा था, एक बार आंसर जरूर मिला लीजिएगा 5.2, और आंसर का पेज नंबर बता देता हूँ पीछे, हालांकि आप लोग देखते हैं, आप लोग तो ऐसे ही होशियार हैं, है ना। ये तीसरा का हम लोग चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, और चौथा में d का मान -1 है, देख लो लिखा हुआ दिखेगा आपको, और a 10 का मान जो है वो 8 दिया हुआ है। ये करेक्ट आंसर है अपने लोग का, सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे काम करेंगे 5वां, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब सवाल समझ में नहीं आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5वां नंबर में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। d का मान अपने लोग को दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और S9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, S9 माने समेशन ऑफ 9, 9 पद का जोड़ दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। सवाल देखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि बुक पुराना है। S9 का वैल्यू 75 है, और A और A9 अपने लोग को ज्ञात करना है। इस सवाल में हम लोग को A ज्ञात करना है और एक A9 का मान ज्ञात करना है। चलो D का वैल्यू तो प्राप्ति है, S9 का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है ना, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं S9 बराबर दिया है कितने अपने लोग को 75। S9 के जगह, क्योंकि ये n है ना, ये सूत्र हम आपको सिखाने के लिए दिए। ये सूत्र अगर अभी यहाँ पे आप नहीं भी लिखते तो काम क्या होता आपका चल जाता। हम लिख सकते हैं सीधा सूत्र 9/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 9 है। यहां से S9 से हम n का वैल्यू कितना प्राप्त कर सकते हैं 9 है, तो 9-1 फॉर्मूला से n-1, और ये है आपका d सूत्र में, तो d के जगह हम कितना चिपका सकते हैं 5, ठीक है ना। अब बराबर में डाटा है आपको 75। फिर से समझिए, यहां से हम n का वैल्यू, ये तो आपको समझाने के लिए सूत्र दिए हैं, ये बक्सा में देते, ये नहीं भी लिखिएगा यहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा।
और ये S9 का वैल्यू 75 था, 75 S9 का हम सूत्र पर बैठा दिए। ये डाटा आ गया 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 हटाइएगा तो कितने हो जाएगा 8। 8 को 5 से गुना कीजिए, 8 पंचे ये हो जाएगा डाटा 40 बराबर 75 बट्टा कितना हो जाएगा आपको 75 का 75 ही रहने दो, 75 का 75 ही रहने दो। अब ये 2 को उधर ले जाओ और 9 को नीचे ले जाओ, नीचे वाला डाटा गुना में चल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 40 बराबर, ये 75 पहले से हैं, ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा गुना में और 9 चलाएगा अपने लोग को नीचे। काटिए, 3 तिया 9 और 25 तिया होता है आपको 75। अब ये 40 को उधर फेंक दो तो 2a बराबर 25 दूना 50 बट्टा 3 और 40 किस में चला जाएगा आपको माइनस में चला जाएगा, यानी 2a बराबर 3 और 40 किसके बट्टा में 1 है, 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 50 माइनस 4 तिया 12 120 हो जाएगा, यानी 2a बराबर 120 में से 50 हटाओगे तो 70/3 माइनस में आ जाएगा। ज्यादा डाटा है ना निगेटिव में, ये 2 से 70 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा 35 मरतबे में, अर्थात a का वैल्यू आया है -35/3। एक आंसर तो मिल गया अपने लोग को a का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है a9 बोले तो 9वां पद निकालना, ना कि SN निकाल लेना। S9 रहता तो जोड़ वाला वैल्यू निकालते। आपको 9वां पद पूछा है, 9वां पद, लेकिन हम लोग लिखते हैं a प्लस 8d। a का वैल्यू कितना लाए हैं -35/3 है प्लस 8 गुने d का मान कितना आपको 5 दिया हुआ है, -35/3 8 पंचे इसको प्लस 40 लिख सकते हैं, इसके बट्टा में नहीं कुछ होता है, 1 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, -35 और 40 को 3 से गुना कर दीजिए 120, 120 में से 35 हटाइए, सबसे पहले तो 20 हटा दीजिए तो 100 पे आ जाएगा, 15 हटा दीजिएगा तो 85 आ जाएगा, और ये वैल्यू प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मान आपको ज्यादा है। a9 का वैल्यू 85/3 है और a का वैल्यू -35/3 है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 पे काम करेंगे। थोड़ा ये टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो भले ही लंबा बन जाए, जब आप समझ में आ जाएगा आपको तो हम भी सेटिस्फाइड और आप भी सेटिस्फाइड, आप भी संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है। 6 नंबर में डाटा में क्या दिया है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, d का मान 8 दिया हुआ है, SN का वैल्यू 90 दिया हुआ है। तो आपसे सवाल में डिमांड किया है कि n का मान क्या होगा और an का मान क्या होगा। n बोले तो n और an बोले तो लास्ट पद आपको ज्ञात करना है। चलो, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, SN बराबर 90 है, लेकिन चूंकि SN बराबर आपको 90 दिया हुआ है, लेकिन SN का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना दोगे 90। ठीक है, ये थोड़ा समीकरण का रूप पकड़ेगा, देखिएगा। इस 2 को कुदका के वहां ले जाइए, यानी ये डाटा हो गया n इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, प्लस n-1 d के जगह कितना चिपका देंगे 8, पोस्ट बंद, ये 2 कुदका के यहाँ लाइएगा तो 90 गुने कितने हो जाएगा 2, यानी n पोस्टेज 2 का गुना हो जाएगा आपको 4, 8 को n से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा ये 8n, और 8 को -1 से गुना कीजिएगा तो -8 बराबर ये हो जाएगा 180। n को 4 से गुना कर दो, या तो एक डाटा थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 8n का 8n, 8 में से 4 हटाओगे क्योंकि 8 आपका माइनस में मान है ना, तो ये हो जाएगा अपना -4 बराबर 180। 8 को n से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8n², और n को -4 से गुना करोगे तो -4n। ये 180 प्लस में है ना, प्लस वाला डाटा को इधर ले आओगे तो किस में आ जाएगा आपको माइनस में आ जाएगा बराबर 0। इन सब में देखिएगा 4 आपको कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो गया 2n², 4 तो कॉमने में चला आया है, -n, 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो 45 मतलब में आपको कट जाएगा बराबर 0। ये गुना वाला डाटा को इधर फेंक दोगे तो 0 के बट्टा में डाटा आ जाए कोई भी तो वो 0 हो जाता है, यानी एक समीकरण का रूप पकड़ लिया 2n² - n - 45 बराबर, आप शॉर्टकट में
ये 4 को इधर फेंक दोगे तब 0/4 हुआ। इसका मतलब कितना हो गया, गुना वाला चीज बट्टा में आ गया तो रिजल्ट 0 ही ना देगा। अब इसका फैक्टर कीजिए, 45 को 2 से गुना कीजिए। 45 गुना कितना होता है 90, साधारण गुणनखंड बता रहा हूँ। और 90 को 10 से गुना करोगे 10 9 को 10 9 90, 10 और 9 के रिलेशन से बीच वाला n आ रहा है। 9वीं क्लास में आप गुणनखंड पढ़े होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n। इसमें कितने n जोड़ दे तो -n बच जाएगा, अर्थात प्लस 9n जोड़ देंगे तो एगो -n बच जाएगा। और ये -45 बराबर 0। इन दोनों में से अगर 2n कॉमन ले लेते हैं 2n, तो इसमें बच गया n, और 2n से इसमें भाग दोगे तो -5। यहां पर अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा n-5 बराबर 0। एक बार n-5 यहाँ भी है, n-5 यहाँ, दोनों में से कॉमन लोगे तो ये डाटा हो जाएगा n-5। और बाहर में क्या बच गया, ये 2n बच गया है, और यहाँ बाहर में बच गया +9 बराबर में क्या है डाटा 0। एक बार n-5 बराबर 0 करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 2n + 9 बराबर 0 करोगे तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। और ये मान n के लिए हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि n का मान कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। टर्म पद को हम कभी भी माइनस में नहीं गिन सकते, ठीक है। अब हमसे तो एक आंसर पूछ रहा था कि n का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो n का वैल्यू 5 आया है, एक आंसर ये हो गया। और एक पूछा आप लोग को an का मतलब a5 का मतलब 5वां पद, और 5वां पद को हम लिख सकते हैं a + 4d। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 4 गुने d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपको 2 + 8 = 32, ठीक है ना। a का वैल्यू 2 है, हाँ ठीक है, और 32 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 34। एक आंसर अपना 34 है, एक आंसर आपका 5 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपको 6ठा है। अब हम लोग तीसरा के 7वां नंबर पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग उसको पहले राइट डाउन करो। 7वां क्वेश्चन पे काम करेंगे। जो डाटा दिया है उसको पहले लिखिए प्रेम से। a का वैल्यू दिया हुआ है 8 है 7वां के लिए, an का वैल्यू दिया है आपको 62 है, और Sn का वैल्यू दिया हुआ है 210 है। आपको ज्ञात करना है n का मान, और ज्ञात करना है आपको d का मान ज्ञात करना है, n और d का मान ज्ञात करना है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहीं से बनाते हैं हम लोग। an का वैल्यू आपको 62 दिया है, a का वैल्यू आपको 8 दिया है, Sn का वैल्यू 210 दिया है। Sn बराबर मान लो कि अगर 210 दिया हुआ है, लेकिन Sn का सूत्र होता है n/2 × a + an बराबर 210। ये कैसे समझ गए सर, क्योंकि देखो आपको पहला पद प्राप्त है और लास्ट पद भी आपको, लास्ट पद an आपको पता है, तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करके शॉर्टकट में काम निकालेंगे। यानी यहां लिख सकते हैं n/2 × a के जगह कितना चिपकाओगे, तो a के जगह हम देंगे 8, और an के जगह कितना दे देंगे, an का वैल्यू है अपना 62 बराबर 210। यानी n/2 × 62 में 8 जोड़ दोगे तो 70 हो जाएगा, बराबर है 210। 2 से 70 को काटोगे 35 मरतब में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 210/35। काटिए तो ये कितने मरतब में कट जाता है, लगभग 4 मरतब में तो नहीं, काटो ना, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, यानी 5 × 6 = 30, यानी 35 से 210 में भाग देते तो 6 मरतब में कट जाता। यानी देखा जाए तो n का वैल्यू आ गया 6। आपको पूछा जा रहा था n का वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक आंसर 6 आया है। और यहां से आप निकाल सकते हैं आप किसका मान, d का मान, चूंकि an बराबर आपको 62 दिया हुआ है। हम an का सूत्र क्या लिख सकते हैं, a + n-1 × d बराबर 62 है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, प्लस n का वैल्यू लाए कितना है 6 यहां बैठाएंगे, 6 - 1 × d बराबर हो जाएगा 62। 6 में से 1 हटाओगे तो ये हो जाएगा 5d, और ये 62 में से 8 घट जाएगा, यानी 5d बराबर 62 में से जब 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 2 हटा दो, यानी 56 नहीं होगा जी, 8 × 4 = 12, 54 आ जाएगा। डी का मान आ जाएगा अपने लोग को 54/5,
एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है, इसका थोड़ा मिला लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां का आंसर कितना दिया हुआ है, बिल्कुल 54/5 आपका सही है। कभी कभी डाटा बट्टा में आ जाए ना तो थोड़ा डर लगने लगता है कि भाई आंसर गलत न निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 8 नंबर पर काम करेंगे। जो डाटा दिया है उसको पहले लिखिए। 3 का ये है 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी an का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 दिया है, d का वैल्यू 2 दिया है और sn का वैल्यू -14 दिया है। ज्ञात क्या करना है अपने लोगों को, n और a का वैल्यू ज्ञात करना है। बड़ी आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ जब an का वैल्यू 4 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं a + n-1 इंटू d बराबर 4 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी a + n-1 इंटू डी के जगह कितना पुट कीजिएगा, 2 बराबर कितना दिया आपको 4 दिया हुआ है, यानी a + 2 को n से गुना करोगे 2n हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करोगे -2 बराबर 4 और इस 2 को उधर फेंक दो तो a + 2n बराबर डाटा हो जाएगा 4 + 2, अर्थात a बराबर प्योर मान निकल गया, 4 और 2 6 हो गया और 2n को इधर फेंक दोगे तो ये निगेटिव में चलाया गया। a का मान निकल गया, क्या निकला है 6 - 2n। अभी प्योर मान a का नहीं निकला, इस बात ध्यान रखिएगा, बाद में निकालेंगे। अब क्या दिया है अपना डाटा, Sn बराबर दिया है -14, जो कि Sn बराबर सूत्र होता क्या है, n/2 इंटू a + an होता है, बराबर दिया है -14, ठीक है ना। अब हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दूसरा सूत्र क्या होता है 2a + n-1 इंटू d बराबर -14, ये भी सूत्र होता है ना Sn के जगह पे। यहाँ n का वैल्यू तो हमको पता नहीं तो ऐसे छोड़ दो, 2a का वैल्यू पता है, a के जगह क्या चिपका सकते हैं, a के जगह चिपकाएंगे 6 - 2n और +n-1 इंटू d के जगह कितना दे देंगे 2 बराबर है ये -14। यहाँ इस 2 को उधर ले जा सकते हैं, या यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों 2 में से 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 कट जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको n/2, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, दोनों में 2 गुणनफल है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बच जाएगा अपने लोग को 6 - 2n और ये बच जाएगा +n-1 बराबर हो जाएगा -14। अब ये 2 से 2 कट गया, अपना डाटा क्या प्राप्त हो जाएगा, n कोष्टेज, बड़ी कोष्ठी लेकर के चलिए, छोटी कोष्ठ भी अब लीजिएगा तो काम चल जाएगा। 6 यहाँ है, 2n में से एक n हट जाएगा और 6 में से 1 हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - n। ये डाटा प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ सर, 6 में से 1 हटाए हैं तो 5 आया है और 2n में से 1 n हटाओगे तो -n है, बराबर में कितना दिया है आपको -14 दिया है। n को -n² से 5n से गुना करोगे तो ये होगा 5n, n को -n से गुना करोगे तो -n² बराबर -14। अब यहाँ पे ना माइनस कॉमन लीजिए ना तो इसी डाटा को उधर ले चलिए, हम यहाँ पे 0 लिख दिए, ये n² माइनस वाला डाटा उधर जाके किसमें चला जाएगा प्लस में, और ये 5n किसमें चला जाएगा आपको माइनस में, और ऑलरेडी पहले से उस तरफ क्या बैठा है 14 माइनस से में है, 14 के साथ माइनस प्लस का कोई खेला नहीं करना पड़ेगा। अब ये गुणनखंड बना दीजिए, यानी सीधा कर लेते हैं हम इसको, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको गुणनखंड की जगह पर 14 का रिलेशन 7 दूना होता है और 7 2 के रिलेशन से आपको 5 आ रहा है। हम लिख सकते हैं n² -7n में 2n जोड़िएगा तो 5n आ जाएगा, और ये हो गया -14 बराबर 0। दोनों में से n कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा n-7, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा n-7 बराबर 0। ये बाहर बाहर है तो इसको हम लिख सकते हैं n+2, और इन दोनों के बदला कोई एक ले लीजिएगा n-7 बराबर 0। एक बार n-7 बराबर 0 कीजिएगा तो n का वैल्यू 7 आ जाएगा, और यहाँ पे n+2 बराबर 0 कीजिएगा तो n का वैल्यू किस में आ जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव वाला मान हमको नहीं लेना है, ठीक है। n का वैल्यू एक आंसर आपको 7 आ जाएगा। अब हमको a निकालना है तो इसको आप ना समीकरण फर्स्ट कर लो, इसको यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कर लो, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, तो a बराबर है 6 - 2n, यानी 6 - 2 गुने n का वैल्यू कितना लोगे 7, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी देखा जाए तो 6 माइनस हो गया आपको
14, 14 में से 6 हटाओगे तो कितना आ जाएगा डाटा, -8 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आंसर, क्योंकि ये जटिल क्वेश्चन है तो इसके आंसर सही है गलत थोड़ा संतुष्ट होना चाहिए अपने लोगों को। 5.3 के 8वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। ए का वैल्यू 7 है और डी का मान ए का वैल्यू -8 है और डी का मान अपने लोग का आया है कितना, एन का वैल्यू आपको 7 है। जो मान बोला वही मान निकालना है। डी तो ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग काम करेंगे और 10 पे, और वीडियो को लास्ट करेंगे। लंबा वीडियो बना है, एपी का सबसे बड़ा वीडियो यही बन गया है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ही आपको पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ कहा जाए। 9वां नंबर में क्या डाटा दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 दिया है, एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है और एस का वैल्यू 192 है और डी ज्ञात करना है। एस माने जोड़ दिया हुआ है, किसका जोड़ दिया, क्योंकि एन का वैल्यू 8 है ना, चूंकि एस का वैल्यू आपको 192 दिया हुआ है और एस का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 इंटू डी बराबर आपको 192 दे दिया। n के जगह हम 8 चिपका देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह कितना दे दीजिएगा 3 + n के जगह कितना दे दीजिएगा 8 - 1 और डी तो हम लोग को निकालना ही है 192 रहने दो। 2 को 8 से काटो 4 मरतबे कट जाएगा, यानी ये डाटा आ जाएगा 4, 3 दूना हो जाएगा 6, 8 में से 1 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा 7D बराबर हो जाएगा 192। 4 से इधर भी काटो, कोष्ट के बाहर है तो काट सकते हैं, और 4 से इधर भी काटो, 4 चौका 16, 3 19, 3 × 2 32, 4 8 32, 48 हुआ, 6 को उधर फेंक दो, 7D बराबर हो जाएगा 48 - 6 यानी 7D बराबर हो जाएगा 42। 7 से 42 को काटोगे 6 मरतबे कट जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा आपको 6। करेक्ट आंसर उतार लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 10वां नंबर जो डाटा दिया उसको परखिए और वीडियो को एंड करेंगे, लंबा हो गया, थकान भी हो गई। क्या क्या डाटा दिया है, एल का वैल्यू दिया है 28, एस का वैल्यू दिया है 144, कुल 9 पद है। 9 पद का मतलब एन का वैल्यू आपको 9 है, इसमें आपको ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का वैल्यू। चूंकि s बराबर दिया है 144 और s का सूत्र होता क्या है n/2 इंटू ए प्लस सीधा समझो ना l होता है, l कहिए an कहिए tn के सब मान आपको आता है, बराबर में 144 दे दीजिए। n के वैल्यू कितना दे दीजिएगा 9/2 इंटू ए प्लस l की जगह दे देंगे हम लोग 28 बराबर 144। 9 से 144 को काटोगे ना तो 16 से कट जाएगा, 16 9 144 होता है, और इस 2 को नीचे वाले डाटा को गुना में उधर फेंक दो, तो हम लिख सकते हैं a + 28 बराबर 16 × 2 और इस 28 को भी उधर फेंक दो, तो 16 दूना 32 - 28 यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेते हैं हम लोग विदा, लंबा वीडियो हो गया थोड़ा। अगला पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया सब, 4 से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।